भविष्य को जानने के चक्कर में मत पड़ो, भविष्य को सुधारने का कुछ पुरुषार्थ करें। मेरा भविष्य क्या है, मेरा भविष्य क्या है, मेरा हाथ देखो। परमहंस योगानंद को विदेश में एक महिला ने कहा कि क्या आप भविष्यवक्ता हैं, मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं भविष्य सुधारने वाला हूं। भविष्य जान भी लिया तो क्या हो जाएगा, पर भविष्य को सुधारने के लिए कुछ किया जाए। मैंने बताया सुबह कि कल शाम को यहाँ से मैं जा रहा था अपने निवास की ओर, तो एक सज्जन मिले गाड़ी में। तो उन्होंने कहा कि मेरे पर 30 लाख रुपए का कर्जा था, उतर गया। कल मिले थे मुझे गाड़ी में, दौड़ते दौड़ते बड़े खुश थे, बहुत राजी राजी हो रहे थे। थोड़े समय में ही बोले उतर गए। क्या पता आज भी आए होंगे सत्संग में। वो हैं जिनकी बात में शायद ब्रजेश नाम बता रहे थे। चालू गाड़ी में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, पर इतना मैंने ज़रूर सुना, बोले मेरा 30 लाख का कर्जा उतर गया। कल बता रहे थे। क्या पता अब होंगे कि नहीं। यहाँ हैं सत्संग में जिनकी बात मैं बता रहा हूँ। कल मुझे मिले थे शाम को, शायद न भी आए हों, कल तो थे। पर आप मान लो, सच्ची बात बता रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। तो मेरी सभी के चरणों में बार बार मैं इस विषय पर ध्यान खिंचवाता हूं, आप दुखी न हो, उद्विग्न न हो। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। समता रूपी धर्म का थोड़ा सा भी पालन किया जाए तो महान भय से रक्षा हो जाती है। थोड़ा सा भी समता न ला सके तो श्री आशा रामायण का पाठ करें और वो प्रसंग बार बार पढ़ें कि कितना कष्ट आया, सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। फिर भी बापूजी ने अपनी समता शांति नहीं छोड़ी, तो करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। बस बापूजी ने अपने आचरण से सिखाया है कि आप भी अपने जीवन में समता की सीख सदैव याद रखें। एक बार मुझे बापूजी ने कहा था कि समता की सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है। पानी पर चलना कोई सिद्धि नहीं है, आकाश में उड़ जाना भी सिद्धि नहीं है, पर समता रखना जीवन में सदा, वो सबसे बड़ी सिद्धि है। कभी भी उद्विग्न ना होना, बेचैन ना हो जाना। ठीक है, ये भी गुजर जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। आंधी चलती है तो सदा चलती रहती है क्या? तूफान आता है तो सदा आता रहता है क्या? बरसात होती है तो हमेशा होती रहती है क्या? बंद हो जाती है। गर्मी होती है तो सदा गर्मी होती है क्या? सर्दी की ऋतु आती है तो वो भी बदल जाती है, बारिश की ऋतु आती है तो वो भी बदल जाती है। कुछ भी सदा नहीं रहता, तो फिर हम क्यों ज़्यादा परेशान? मुझे एक सज्जन ने बताया, उनका नाम मोहनलाल, विशाखापट्टनम के तरफ वो रहते हैं। वो बताया, मैं परिवार के साथ पालमपुर हिमाचल प्रदेश में बापूजी का सत्संग था 3 और 4 जून को, तो मैं गया था। 4 जून को सत्संग सुन के लौट रहे थे तो ज्वाला जी और पालमपुर के बीच एक घटना घटी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी, मैं पानी पीने के लिए नीचे उतरा, इतने में ट्रेन चल पड़ी। मैं दौड़कर चढ़ने गया पर पैर फिसल गया। करीब 100 गज तक मैं लटकता खिंचता गया, फिर नीचे गिर गया। मन में एक बापूजी का सुमरन चल रहा था। जब नीचे गिरा तो मुझे लगा कि मेरे दोनों पैर गए आज तो। गाड़ी 300 गज आगे जाकर रुकी, भीड़ जमा हो गई। सब देखते ही रह गए कि ये आदमी अभी भी जिंदा कैसे, और इसका हाथ पैर कोई अंग कटा नहीं। सब पूछने लगे कि कैसे तुम अभी, ये कुछ हुआ नहीं तुमको?
तो बोले मैंने उनको बापूजी के बारे में बताया कि मैं उनका शिष्य हूँ और उनके पावन दर्शन करके आ रहा हूँ। मैं नीचे गिरा तो 3 डब्बे पसार हो गए। मामूली सी खरोंचाई, गले में बापूजी के चित्र वाला लॉकेट पहने हुए था। मुझे बापूजी ने ही बचाया और सुरक्षित रखा। बापूजी द्वारा मिला हुआ भगवान का नाम जप करने से मेरा इष्ट मजबूत हुआ और अनिष्ट टल गया। ऐसे भी तो लोग हैं। दृढ़ता है ना अपने साधन में, अपने साधन में दृढ़ता रखें। अस्थिरता नहीं, स्थिरता, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो समता साम्राज्य नाम की पुस्तक पढ़े, उसमें एक प्रसंग है, बहुत अच्छी पुस्तक है, पर एक प्रसंग है उसमें कर्मावती का। राजस्थान की कर्मावती, माँ बाप उसकी शादी की बात सोच रहे थे, पर कर्मावती को भोगों में उलझना पसंद नहीं था। कर्मावती सोचती है मेरा जीवन और मेरी जवानी भोगों के लिए नहीं है, ईश्वर के लिए है, मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ करूं। तो कर्मावती शादी के पहले ही घर, शादी वाले दिन के शादी के एक दिन पहले, मैंने बहुत समय पहले उस पुस्तक में छपी हुई, आप पढ़ के देखना, समता साम्राज्य पुस्तक का नाम है, अपने आश्रम की पुस्तक है। तो कर्मावती घर से भाग निकली, भागती रही। घर वालों ने देखा कि कहाँ चली गई। ओ कर्मावती भागते 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 भागते। और उसके पिताजी थे परशुराम और वो राजा के राजपुरोहित थे। तो राजपुरोहित ने राजा को बात की कि मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी बेटी कहाँ गई। तो राजा ने घोड़ेसवार दौड़ाए कि जाओ जल्दी कर्मावती को ढूंढ कर पकड़ कर ले आओ। पर बाप को विश्वास था कि मेरी बेटी भक्त है, वो किसी गलत दिशा में कदम नहीं रखेगी, मेरी बेटी के बारे में मुझे अच्छी तरह पता है। कर्मावती भागती जा रही है। आजकल तो कोई लड़कियां किसी आवारा लड़के से शादी करने के लिए भाग जाती है, लव मैरिज करती। लव मैरिज के खाक, लव मैरिज दगाबाजी है, तो दगाबाजी। माँ बाप का दिल तोड़ देना, माँ बाप का अपमान कर देना, ऐसे बेटे बेटियां कभी सुखी नहीं होंगे। माँ बाप के वचनों की उपेक्षा करके जो लव मैरिज करते हैं उनका तो बड़ा बुरा हाल होने वाला है, बिल्कुल पक्की बात, लिख के रख लेना मेरा वचन। माँ बाप का जो अपमान कर देते हैं ऐसे बेटे बेटियां और लव मैरिज कर लेते हैं, माँ बाप के वचनों की उपेक्षा कर देते हैं, वो कभी सुख नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी मैं युवाओं से प्रार्थना करूं, अपने माँ बाप का दिल मत तोड़ना। हाँ, अपवाद रूप कोई प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु जैसा बाप मिला, वो बात अलग है। तो कर्मावती भी तो भाग रही है, पर कहां भाग रही है? वृंदावन के तरफ भागी जा रही, भागती जा रही है। पैरों में कांटे लग रहे थे, खून निकल रहा था, आंख से आंसू बह रहे थे, पर हृदय से भावों की धारा बह रही थी कि मुझे भोगी नहीं बनना है, मुझे विलासी नहीं बनना है, मुझे संसार में उलझना नहीं है, मुझे गिरना नहीं है, उठना है। मौत आकर सब छुड़ा दे उसके पहले मुझे सब छोड़ना है। छोड़ने से मुक्ति होगी, छूटने में मुक्ति नहीं है। छोड़ोगे तो मुक्ति होगी, मरते मरते तो सब जख मार के छोड़ देते, छूट जाता है। छोड़ते क्या, छूट जाता है। पर जीते जी जो अंदर से आसक्ति छोड़ दे, छोड़ने में मुक्ति है, छूटने में बंधन है। आदत पड़ गई है, बोले क्या करें, हमको अमुक खाने की आदत पड़ गई। आदत पड़ गई तो पहले नहीं थी ना, अभी आदत पड़ी तो अच्छी आदत डाल सकते हैं। कर्मावती भागती जा रही है, पीछे से उसने आवाज सुनी दूर से कि घोड़े सवार आ रहे हैं, घोड़ों की टप 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 सुनाई दे रही है। कर्मावती ने और तेजी की भागने में। अब कहीं छुपने की जगह नहीं दिख रही थी, कहां छुपूं? दूर देखा कि बदबू आ रही है, कोई ऊंट मर गया था और ऊंट के शरीर का मांस सियार और जंगली कुत्ते खा गए थे और ऊंट के बड़े पेट में एक बखोल सी बना दी थी, अंदर का सब खा गए थे और बखोल बन गई थी। हड्डियों का ढांचा कैसा ऊंट का, कल्पना करो। कर्मावती उसके अंदर जाके चुप के बैठ गई, मरे हुए ऊंट की बखोल में।
जहां दूर दूर तक बदबू आ रही थी, आदमी खड़ा न रह सके नाक पे कपड़ा रख कर भी, कर्मावती उस ऊंट की बखोल में छुप गई। कैसी उसकी लगन होगी। घोड़े सवार घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते आ रहे हैं और उनको आई बदबू, तो उन्होंने सोचा यहां कहां होगी कर्मावती, इतनी भयंकर बदबू। घोड़े को मोड़ा और भाग गए दूसरी तरफ कि शायद इधर गई होगी। और कर्मावती मरे हुए ऊंट की बखोल में पड़ी है, भयंकर बदबू आ रही है। फिर भी कर्मावती सोच रही है कि भगवान, विकारों और वासनाओं की बदबू से तो इस मरे हुए ऊंट की बदबू अच्छी है। 84 लाख योनियों में मुझे बार बार जन्मना और मरना पड़े, कभी कोई योनि कभी कोई योनि, उससे तो ये अच्छी है गंध कि मुझे दोबारा किसी योनि में तो जाना नहीं पड़ेगा। वहां भी पड़ी रही। काफी देर बाद जब लगा कि अब उनके आने का कुछ रहा नहीं, चक्कर लगा के फिर वो लौट भी गए थे घोड़े सवार, कर्मावती तब निकली मरे हुए ऊंट की बखोल से बाहर और भागती 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 वृंदावन पहुंच गई। और वहां एक जगह वो शांति से भजन ध्यान करने लगी। मुंडन करा दिया, बाल कटा दिए कर्मावती ने, भगवान के भजन में लग गई। बाप को हुआ कि मानो ना मानो मेरी बेटी वृंदावन ही गई होगी, क्योंकि वो भक्त हृदय की थी। तो बाप बेटी को खोजने निकला। अब वृंदावन इतना बड़ा कहां ढूंढे बेटी को, और उसने तो मुंडन करा दिया था, साध्वी के कपड़े पहन लिए थे, सादे एकदम, भिक्षा मांग के खा लेती थी, भजन करती, जप करती थी। तो बाप ने क्या किया, वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर के जाने का जो मुख्य रास्ता था, वहां एक पेड़ पर चढ़कर छुप कर बैठ जाता पिता, और देखता कि मेरी बेटी जरूर बांके बिहारी के दर्शन करने आएगी, जरूर मेरी बेटी भक्त है। हर बेटी को बाप एक टक देखता कि कहीं ये तो मेरी बेटी नहीं, ये तो मेरी बेटी नहीं, बेटी। हर साध्वी, कई और साध्वी महिलाएं थी, उनको देखता इनमें तो मेरी बेटी नहीं। आखिर मुंडन कराई हुई अपनी बेटी को पहचान लिया और पेड़ पर से उतरकर जाकर अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। बेटी 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 तू घर चल, तेरी इच्छा नहीं है शादी करने की, हम तेरी शादी नहीं करेंगे, बेटी तू घर चल, यहां मत रह, मैं तुझे हर सुविधा दूंगा, तेरे लिए अलग कमरा बनवा दूंगा, तू वहीं भगवान की पूजा करना, तू घर चल। तब कर्मावती अपने पिताजी को हाथ जोड़कर कहती है कि पिताजी, आप तो मेरे इस जन्म के पिताजी हैं, पर मेरे कई जन्म हुए हैं, पहले भी मेरा जन्म हुआ था। तो पिताजी तब आप तो नहीं थे ना? बोले नहीं। पिताजी तो उस जन्म में भी मेरा भगवान ने ख्याल रखा था ना? बोले हाँ। तो पिताजी आप चिंता मत करो, इस जन्म में भी वो भगवान मेरा ख्याल रखेंगे, आप घर जाइए, आप निश्चिंत रहिए, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं मेरे सच्चे पिता के पास हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसी बेटी होगी वो। तब बाप ने कहा बेटी मैं तेरे लिए एक कमरा यहाँ बनवा दूँ, चल। बेटी बोली नहीं पिताजी, आप कमरा बनवा दोगे तो आज आप आए हो, कल को फिर माँ आएगी, परसों चाचा आएगा, फिर कोई चाची आएगी, मौसी आएगी, उनसे मिलने में और बातें करने में मेरा साधना का समय नष्ट हो जाएगा, इसलिए पिताजी मुझे माफ़ करो, मैं जैसे रहती हूँ ऐसे रह लूँगी, बस मुझे सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे साधनों में नहीं जीना है, मुझे तो साधना में जीना है, मुझे साधनों की परवाह नहीं है पिताजी, मुझे तो साधना करने की लगन लगी है बस। और कर्मावती ने ऐसी साधना की कि राजा भी आया, जहां उनके पिताजी राजपुरोहित का काम करते थे, ब्राह्मण थे, राजा आया खुद, पर कर्मावती ने राजा को भी कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसी वीर वो देवी रही होगी कर्मावती कि जिसने युवावस्था में यौवन को अपने पर हावी नहीं होने दिया, नहीं तो युवावस्था में विकार जवान पर हावी हो जाते हैं, कर्मावती ने हावी नहीं होने दिया। कैसी वो वीर रही होगी देवी।
तो हमें तो ऐसे समर्थ गुरु मिले हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है, सत्संग सुनने को मिलता है। तो हम भी चाहें तो हम सभी साधक भाई बहनें अपनी उन्नति शीघ्र कर सकते हैं। एक और साधक ने बताया, बीना मध्य प्रदेश में रहते, मध्य प्रदेश में एक शहर है बीना नाम, सागर जिले में पड़ता है। बताया बापूजी से दीक्षा लिए हुए एक साधक की दुकान पर मैं काम करता था। एक दिन मैं बहुत परेशान था, तो दुकानदार ने, सेठ ने पूछा क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो? तो बोले मैंने उनको बताया कि पत्नी को प्रसूति होने वाली है, डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा उल्टा है, ऑपरेशन होगा और कम से कम 5,000 का तो खर्चा होगा ही, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो सेठ ने कहा पैसे चाहिए तो ले जा, 5,000 क्या 7,000 देता हूँ मैं तुझे, पैसों की परवाह मत कर, परंतु एक काम कर, हमारे बापूजी, वो सेठ साधक थे, कहा हमारे बापूजी मंत्र बताते हैं, वो मंत्र तू तेरी पत्नी को जप करने को बोल और देसी गाय के गोबर का थोड़ा रस पिला दे, बस फिर देख क्या होता है। पैसे भी दिए और मंत्र बताया जो बापूजी बताते हैं, वो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और गाय के गोबर का रस दिया, तो बिना ऑपरेशन के प्रसूति हुई, कन्या का जन्म हुआ। बीना सागर जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। एक साधक ने किसी को सच्ची सलाह दी तो उसका काम बन गया। ऐसे भी साधक होते हैं जो खुद तो ऊंचे उठते हैं, समाज और संस्कृति को भी उन्नत करने में अपना योगदान देते। और कोई कोई बेचारे भोले ऐसे होते हैं कि खुद भी दुखी होते रहते हैं और अपने संपर्क में आने वाले को भी परेशान कर देते हैं। इसलिए ऐसा न हो। घर में कभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई, संसार है, कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, तो उसको याद करके दुखी होना, ये उनकी आत्मा को भी दुख पहुंचाना है। पर 3 बातें याद रखें। एक तो ये कि हमारे घर के जो अमुक व्यक्ति गुजर गए हैं वो भगवान के चरणों में बैठे हैं। ये मन में दृढ़ धारणा करें, दृढ़ भावना करें कि वो तो भगवान के चरणों में बैठे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक काम तो ये करें। दूसरा काम ये करें, उनके लिए गीता का 7वां अध्याय पढ़कर उसका पुण्य उनको अर्पण करें। और तीसरा काम, उनके नाम से गरीब बच्चों को थोड़ी मिठाई खिला दिया करें। तो जो गुजर गए उनकी आत्मा आप पर संतुष्ट होगी, आपको आशीर्वाद देगी और आपके घर में इससे सुख शांति बढ़ेगी। एक घर में सुख शांति बढ़ाने के उपाय हैं। वो भी सुखी और हम भी सुखी। कभी कभी अमावस्या को अपने घर पे पितरों के लिए, जो गुजर गए उनके लिए गीता जी का 7वां अध्याय पाठ करके जरूर उनके नाम से सूर्य को जल चढ़ा दें। पाठ करने से पहले जल भर के रखें लोटे में, पाठ के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें कि ये उनको पहुँचे, आज का पुण्य उनके लिए अर्पण है, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो हम पर आशीर्वाद बरसाएं। सरल है, इसमें खर्चा तो 1 पैसे का भी नहीं है। भगवत गीता तो सबके घर पर होती है। योग वशिष्ठ महारामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई है। अभी समय नहीं है, कभी अगली बार देखूंगा, अवसर मिला तो उसका विस्तार करेंगे। पर 7 भूमिकाओं में, ज्ञान की 7 भूमिकाओं में पहली भूमिका है शुभेच्छा। शुभ इच्छा के, बस मुझे सत्संग सुनना है, साधना करनी है, अपना कल्याण करना है, ज्ञान की प्रथम भूमिका है। ज्ञान की दूसरी भूमिका विचारणा है। तो शुभ इच्छा तो है, सत्संग में आकर बैठे हैं,
शुभेच्छा है? घंटों भर बैठे रहते हैं, भूख प्यास भी सह लेते हैं, गर्मी भी सह लेते हैं। ये शुभेच्छा ज्ञान की पहली भूमिका है। पर ज्ञान की दूसरी भूमिका विचारना है, उसकी कमी है, और उस कमी के कारण ही दुख बना रहता है। पर अगर आदर पूर्वक सत्संग सुनते रहें तो उनकी ज्ञान की दूसरी भूमिका में भी गति होने लगती, विचारना। फिर वो क्या करना क्या न करना, क्या बोलना क्या न बोलना, कहाँ बैठना कहाँ न बैठना, ये सब होता है। कैसी सोच हो, स्वाभाविक होगा। तो आज लगभग लोगों में शुभेच्छा है पर विचारना की बड़ी कमी है, तो इसको बढ़ाएं। और प्रयत्न करके अपने को अशुभ से रोकें, अशुभ विचार से, अशुभ कर्म से कोशिश करके अपने को बचाया जाए, जिससे पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ने से ही बरकत बढ़ती है। पुण्य कम होते हैं। मेरा हांगकांग में सत्संग था तो एक महिला ने मुझे कहा कि हमारे घर पे थोड़ी तकलीफ है, हम पैसा तो कमाते हैं, हांगकांग डॉलर जो वो तो कमाते हैं, परंतु टिकता नहीं है। तो मैंने थोड़ी बातचीत की, उनके बेटे भी आए हुए थे, तो पता चला वो साधक नहीं थे। पता चला कि वो लोग सुबह नाश्ते में अंडा खाते हैं। हे भगवान, मैंने कहा वैसे ही गड़बड़, वैसे ही पूर्व की कुछ ऐसी कोई है आपका प्रारब्ध जो अभी इतना कष्ट है, और ऊपर से फिर आप लोग ऐसा आहार करते हो, तो आप तो दुख को और आमंत्रण दे रहे हो। मैंने कहा आप ऐसा खान पान छोड़ दीजिए। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, कई लोग खाते रहते हैं, और लोग भी बड़े कमाल के हैं। ऐसी चीज बेचते हैं अशुद्ध जो अखाद्य है, और उस पर नाम ऐसा देवी देवता का लिख देंगे कि देखकर भी आश्चर्य हो कि ऐसा क्या नाम रखना। जिन महावीर स्वामी ने कभी वस्त्र नहीं पहने, उनके नाम से दुकान पे बोर्ड लगा दिया, महावीर वस्त्र भंडार, सरस्वती आमलेट सेंटर, गणेश आमलेट सेंटर। कैसी बुद्धि में गिरावट आ गई, कितना हलकटपना आ गया। और खाने वाले लोग खाते, अपने बेटे बेटियों को खिलाते। पर महात्मा गांधी को देखो, उनको डॉक्टर ने कहा आपके बेटे को बीमारी है, उसको अंडा खिलाओ। बोले मेरा बेटा मर जाए भले, पर मैं उसको अंडा नहीं खिलाऊंगा। और गांधी जी समुद्र किनारे प्रार्थना करने गए, प्रार्थना करके फिर जाने को मुड़े ही थे कि उनका बेटा ठीक होकर आ गया। गांधी जी के जीवन में बनी घटना है। तो कैसे महात्मा गांधी विवेकी थे, डॉक्टर की ये अयोग्य बात नहीं मानी। जो खाता हो ना, आप उसको सुनाना, संडे हो या मंडे, अगर खाएगा अंडे तो मरने के बाद पड़ेंगे यमराज के डंडे। ये सोचना फिर खाना। आप भी तरो, दूसरों को भी तारने के रास्ते ले चलो। और जो बहनें स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, जो भाई स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ बैठे हैं, वो तो खास ये सेवा का काम करें। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवकों को, भाई और बहनों को, बहनें इतनी सत्प्रेरणा तो जरूर दें कि वो अपने को 4 से बचाएं। अथर्ववेद में लिखा है 4 से अपने जीवन को मुक्त करो। यथा मांसम, मांसाहार से अपने को मुक्त रखो, वेद कहता है। यथा सुराहा, मदिरापान से। तीसरी बात जुआ से, चालबाजी, जालसाजी, धोखाधड़ी, इससे। और चौथी बात, पुरुष है तो स्त्री के चिंतन से अपने को मुक्त रखे, स्त्री है तो पुरुष के चिंतन से अपने को मुक्त रखे, और भगवत चिंतन से अपने को तृप्त रखे। ये अथर्ववेद में मंत्र आता है कि इन 4 को छोड़ो। वेद का वचन
अपने कल्याण के लिए ही है।